नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप इस समय देख रहे हैं हमारा द न्यूज़ वेंडर शो। तो चलिए बहुत देर नहीं करते हैं और ले चलते हैं आपको हंसी ठहाकों की एक ऐसी ही दुनिया में। और आज हम आपसे एक सवाल करेंगे। जब कोई आपको ये कहता है कि नोबेल प्राइज़, तो सच बताइए आपके दिमाग में कौन आता है? नेल्सन मंडेला, मलाला, गांधी जी। लेकिन अब एक नया नाम जुड़ गया है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप। हाँ, वही ट्रंप जो अपनी हेयर स्टाइल से ज़्यादा अपनी हरकतों के लिए फेमस हैं। मतलब ट्रंप को नोबेल चाहिए शांति के लिए। इससे बड़ा मजाक कोई हो सकता है? जिस बंदे को ट्विटर पर लड़ाई किए बिना नींद नहीं आती, वो अब कह रहा है आई बिलीव इन पीस। हाँ भाई, वही ट्रंप जो एक बार बोला था नॉर्थ कोरिया को मैं आग में झोंक दूंगा, अब वही किम के साथ प्यारी दोस्ती कर रहा है और कह रहा है ही इज वेरी नाइस गाय, वी प्ले गोल्फ टुगेदर। अरे भाई, ये नोबेल है, टिंडर का मैच नहीं। और तो और अब ट्रंप इंडिया में आकर के नमस्ते ट्रंप करवा रहा है। मोदी से मिलकर के कह रहे हैं यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब, यू आर वेरी पॉपुलर। भाई अब बात करते हैं ट्रंप के नोबेल प्रेम की। भाई ट्रंप वो बंदा है जो कहेगा शांति चाहिए और अगले ही पल ड्रोन से हमला कर देगा। एक बार यूनाइटेड नेशंस में खड़ा होकर के बोले नो प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका हैज डन मोर देन मी। पूरा हॉल हंसी से गूंज गया। ट्रंप बोला थैंक यू। उसे लगा कि लोग तारीफ में तालियां बजा रहे हैं। हकीकत में लोग सोच रहे थे भाई तू कॉमेडियन है या प्रेसिडेंट। ट्रंप का प्लान वैसे सीधा है, अमेरिका में शांति नहीं, मिडिल ईस्ट में कभी नहीं। नोबेल प्राइज चाहिए, हाँ, और वो भी जल्द से जल्द, बिना EMI के। पुतिन से दोस्ती, किम जोंग उन से ब्रोमांस और ट्रूडो से दूरी। मतलब ट्रंप की पॉलिटिक्स टिंडर से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और हाँ, ट्रंप ने एक बार UN में बोला था क्लाइमेट चेंज इज ए हॉक्स मेड बाय चाइना। भाई तू नोबेल मांग रहा है या व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड बना रहा है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ट्रंप के रुख की एक और झलक आपको दिखाते हैं और थोड़ा सा सीरियस नोट में। 2018 में जब नॉर्थ कोरिया से टेंशन बढ़ी तो ट्रंप ने कहा फायर एंड फ्यूरी विल रेन लाइक नेवर बिफोर। लेकिन अगले साल वही ट्रंप किम से मिलने चला गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला वी फेल इन लव, सच में बोला था। और दूसरी ओर ट्रंप ने ईरान डील से बाहर आकर के मिडिल ईस्ट में इनस्टेबिलिटी बढ़ाई और फिर बोले हम शांति चाहते हैं। भाई तेरे पीछे जितनी शांति मर चुकी है UN भी उसे गिन भी नहीं पा रहा है। 2019-2020 में ट्रंप को पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया। क्यों? क्योंकि उसने UAE और इजराइल में पीस एग्रीमेंट करवा दिया। जबकि दोस्तों रियलिटी ये है कि पीस एग्रीमेंट में ट्रंप का रोल एक मैरिज काउंसलर जितना ही था, क्योंकि दोनों पक्ष पहले से ही इस संधि को मानने के लिए तैयार थे। और सच तो यह है कि शांति लाने वाले कभी चिल्लाते नहीं। ट्रंप की हर स्पीच कैप्स लॉक में होती है। वैसे आजकल दुनिया में पीस प्राइज पाने के लिए पीस लानी जरूरी नहीं है, बस दिखाना आना चाहिए कि मैं शांति से प्यार करता हूं। और सोशल मीडिया पर थोड़ा सा ड्रामा। लेकिन याद रखना, नोबेल सिर्फ ट्रेंड नहीं है, वो एक जिम्मेदारी है। और ट्रंप से तो मैं यही कहूंगा भाई नोबेल के पीछे मत भाग, थोड़ी इंसानियत पकड़, वही तुझे आगे ले जाएगी। और अगर इंसानियत को तू भाग गया तो नोबेल प्राइज भी मिल ही जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ लोग प्यार के लिए पागल होते हैं, कुछ सत्ता के लिए। लेकिन एक बंदा है ना जो नोबेल प्राइज के लिए जान देने को तैयार है, डोनाल्ड ट्रंप। मतलब ऐसा पागलपन तो मुझे MBA के फाइनल में भी नहीं था। और ट्रंप का एजेंडा शांति फैलाओ लेकिन मिसाइल फेंक कर। भाई जिस आदमी ने CNN से लेकर के अपने वाईफाई राउटर तक सबसे लड़ाई कर ली है, वो अब कह रहा है आई डिजर्व ए पीस प्राइज। हद ये है कि कल तक जो नॉर्थ कोरिया को रॉकेट मैन बोलता था, आज उसी के साथ गोल्फ खेल रहा है। वैसे ट्रंप और नोबेल का रिश्ता वैसा ही है जैसे राखी सावंत और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का। मुमकिन नहीं लेकिन एंटरटेनिंग जरूर है। ट्रंप का दिमाग क्या है ना, अगर पानी नहीं मिले तो वो हैंड सैनिटाइजर पी लेता है और बोलेगा टेस्टी टेस्टी। वैसे ट्रंप के अंदर की शांति कुछ वैसी ही है जैसे बिग बॉस के घर में शांति। मतलब नाम की होती है
बाकी सब लात घूसा। अब किम जोंग से ब्रोमांस, पुतिन से ब्रो मोबाइल राइड्स और ट्रूडो से जलन। मतलब ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी टिंडर से ज्यादा कंफ्यूजिंग है। पुतिन के साथ फ्रेंडशिप इतनी डीप हो चुकी है कि ट्रंप उसे लिमोजीन में बिठा करके घूम रहा है और बोल रहा है स्लो ड्राइव करो, रसिया मेरा दिल है। पुतिन बोला भाई तू नोबेल के लिए मुझे घुमा रहा है या हनीमून पे लेकर के आया है। और दोस्तों अब जरा फैक्ट चेक कर लेते हैं। 2019 में ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। क्यों? क्योंकि उसने यूएई और इजराइल के बीच शांति समझौता करवाया। अब सुनने में बड़ा महान सा लगता है, लेकिन असल में वो शांति पहले से पक रही थी। ट्रंप ने बस माइक पकड़ करके अनाउंसमेंट कर दिया। मतलब जैसे कोई लड़का दो दोस्तों को पैचअप करा दे और बोले मुझे शादी में बेस्ट मैन बनाओ और नोबेल भी दो। हाँ, क्लाइमेट चेंज पर ट्रंप ने कहा था इट्स ए हॉक्स क्रिएटेड बाय चाइना। मतलब बंदा वो है जो बारिश में भी अम्ब्रेला नहीं खोलता, कहता है ये सब चाइनीज कॉन्स्पिरेसी है। मिडिल ईस्ट में पीस टॉक के साथ साथ ट्रंप ने ईरान पर ड्रोन स्ट्राइक भी करवाई थी। एक तरफ हैंडशेक, दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक। भाई पीस लाने का ऐसा तरीका तो सन्नी देओल भी नहीं अपनाता। तो कुल मिला करके ट्रंप का फंडा साफ है, शांति दिखाओ लेकिन फोटोशॉप करवा लो और फिर ट्विटर पर लिख दो नॉन डिजर्व। लेकिन नोबेल प्राइज बोलने से नहीं करने से मिलता है। और भाई ट्रंप तो नोबेल के पीछे पागल हो चुका है। थोड़ी सच्चाई और थोड़ा कॉमन सेंस पकड़ ले, पीस अपने आप मिल जाएगी। और अगर ट्रंप फिर भी नोबेल ले आता है तो भाई अगली बार बेस्ट एक्टर के लिए खुद को ऑस्कर में खुद ही से नॉमिनेट कर दूंगा। तो दोस्तों आप बात करते हैं उस मुलाकात की जो हिस्ट्री बुक्स में तो नहीं लेकिन मीम्स में दर्ज जरूर होने वाली है। जी हाँ, ट्रंप और पुतिन की भेंट। सबसे पहले पुतिन उतरते हैं प्लेन से, सीधे, शांत, आंखें सीधी जैसे जेम्स बॉन्ड, और दूसरी तरफ खड़े हैं ट्रंप। ऐसे वेट कर रहे हैं जैसे शादी में दूल्हा मंडप में दुल्हन का इंतजार करता है। और फिर जब पुतिन पास आते हैं तो ट्रंप दोनों हाथ ऐसे फैलाते हैं जैसे बॉर्डर फिल्म का शाहरुख खान बोल रहा हो मैं आ गया पुतिन, मैं आ गया। और अब नोबेल दूर नहीं। ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसी थी, मैंने तेरे लिए लिमोजीन लेकर के आया हूं पुतिन बेबी। और पुतिन भी उसमें ऐसे बैठे जैसे उनके पास कोई चॉइस ही नहीं थी। ट्रंप ने दरवाज़ा खोला और उतना धीरे बंद किया जैसे पुतिन के बालों में हवा ना लग जाए। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोले? पुतिन इज अ स्ट्रॉन्ग लीडर, वी हैड अ वंडरफुल कन्वर्सेशन ब्रो। ये तो वही आदमी है जो मीटिंग से पहले बोला था मैं तो सिर्फ 2 मिनट में जान लूंगा कि डील होगी या नहीं। भाई 2 मिनट में तो मैगी भी नहीं पकती और तू पुतिन को 2 मिनट में जज कर रहा है। भाई मुझे तो लग रहा है कि ट्रंप बोलेगा कि पुतिन आंखों आंखों में ही बात कर लेगा। मैं तो समझ गया अब भाई ये बंदा नोबेल दिला सकता है तो चलो इसको लिमोजीन में ही बैठा करके सैर करा दे। और हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे भाई लोगों ने एक दूसरे को टिंडर पे सुपर लाइक कर दिया हो। और हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे दोनों मुस्कुरा रहे थे जैसे भाई लोगों ने एक दूसरे को टिंडर पर सुपर लाइक कर दिया हो। ट्रंप मन ही मन सोच रहे थे पुतिन इज अ गुड फ्रेंड, और पुतिन मन ही मन सोच रहे थे भाई मैं तो रशिया संभालने आया था, ये तो मुझे शादी.com पर ले गया। और भाई अब अंदर की बात। अब आप सोच रहे होंगे ट्रंप इतना मिल्ट कैसे हो गए? भाई ट्रंप का माइंडसेट बिल्कुल सीधा है, अगर कोई बंदा मुझसे ज्यादा माचो दिखता है तो उसे दोस्त बना लो, वरना डर लगने लगेगा। पुतिन स्ट्रॉन्ग दिखा, ट्रंप को लगा ये बंदा मुझे नोबेल दिला सकता है, और अगर नहीं दिला पाया तो कम से कम इंस्टाग्राम पे फोटो तो अच्छी आएगी ही। और ट्रंप की हर मुलाकात, हर हग किसी रोमांटिक फिल्म की तरह होती है। बस फर्क इतना है एंड में प्यार नहीं मिलता बल्कि मीम्स मिलते हैं, और बहुत सारे मीम्स जो होते हैं वो शाहरुख खान के अंदाज में होते हैं। और हमारे मोदी जी से ट्रंप ने इसीलिए दुश्मनी साध ली है कि मोदी जी ने एक बार भी ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया, उन्होंने जिक्र ही तक नहीं किया। अब बस यही बात जो है हमारे ट्रंप अंकल को बुरी लग गई है, और कोई कारण नहीं है। ये जो टैरिफ वगैरह है ना, ये सब सिर्फ दिखाने वाली बात है। ट्रंप भी जानते हैं कि सिर्फ 1.2% ही भारत की इकोनॉमी पर इस टैरिफ से फर्क पड़ने वाला है, तो ट्रंप इतने बेवकूफ़ तो है नहीं।
मोदी जी भी जानते हैं कि ये सब बस सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए किया गया है। और ट्रंप का ये अगला वो है कि इसी टैरिफ के उसमें मतलब धौंस में आकर के मोदी जी भी कह दें कि भाई ट्रंप ने जो है वो भारत पाकिस्तान के सीज फायर में बड़ी अहम भूमिका निभाई थी, तो भाई इनको नोबेल प्राइज़ दे दिया जाए। अब मोदी जी ठहरे अपने चक्कर में, मोदी जी चाह रहे हैं कि हमें नोबेल प्राइज़ मिल जाए और ट्रंप चाह रहे हैं हमें नोबेल प्राइज़ मिल जाए। अब हो सकता है कि जो ट्रंप इतनी मुश्किलों से, इतनी मेहनत से हर देश में जा जा करके जंग रुकवाने का काम कर रहे हैं, और आप बेहतर जानते हैं कि अमेरिका वो मुल्क है जो देशों में लड़ाई करवाता है और इस लड़ाई के ज़रिए वो अपने हथियार बेचता है। अब वही देश आज आकर के ये कहे कि वो शांति स्थापित करना चाहता है, तो भाई इससे बड़ा मजाक तो कोई हो नहीं सकता। तो चलिए ट्रंप की इस नोबेल मोहब्बत को यहीं पर विराम देते हैं और कोशिश करते हैं कि नोबेल प्राइज जो है भाई ट्रंप को मिल जाए। भाई द न्यूज़ वेंडर शो पूरी तरह से अपने पूरे दिल से, पूरे होशो हवास में ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करता है। और भाई नोबेल प्राइज उन्हें उनकी तरफ से, उनके देश की तरफ से जो संस्था है उससे मिले न मिले, भाई हम तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए नोबेल प्राइज ट्रंप को दे ही रहे हैं। क्यों दोस्तों, कैसा रहा? आपका क्या सोचना है इस बारे में? क्या नोबेल प्राइज ट्रंप को मिलना चाहिए? क्या किसी ऐसे देश को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए जो खुद युद्ध का जिम्मेदार हो? और इसी पर देखिएगा हमारी कल की विशेष प्रस्तुति, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि अमेरिका किन किन देशों में डीप स्टेट के जरिए किस तरह की बड़ी साजिश रच रहा है और डीप स्टेट के ये लोग किस तरह से कई देशों की सरकारें गिराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और भारत का भी नंबर आ चुका है। जी हाँ, भारत का नंबर आ चुका है। अब भारत इससे कैसे निपटेगा? वैसे मोदी जी तो हमारे आयरन मैन हैं, तो वो तो बड़े सॉलिड तरीके से निपट ही लेंगे। जब देश के द्रोहियों से निपट लिए तो फिर ट्रंप जैसे लोगों से निपटना तो उन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। तो दोस्तों अब हम कहेंगे कि अब हमें दीजिए इजाज़त, क्योंकि अब हमें आपके लिए कल का एक बढ़िया सा एक शो तैयार करना है। तो हमें दीजिए इजाज़त और आप भी जाइए डिनर वनर करिए और उसके बाद सो जाइए, अच्छी गहरी नींद लीजिए। कहते हैं जागने से पहले सोने के ख्याल और सोने पर जागने का ख्याल, तो बस ऐसा गडमड लाइफ चलती रहेगी। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं कल रात में 9 बजे इसी तरह की एक अच्छी बेस्ट एक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।